नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। शहर के चोरहाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुआरी तालाब में दशकों से किए गए अतिक्रमण को प्रशासनिक अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चिन्हित किया गया। 23 अधोसंरचनाओं को ढा दिया गया। अमल में ये कार्रवाई सुबह लगभग 8 बजे से शुरू की गई, जो अभी तक जारी है। एहतियातन पुलिस ने कार्रवाई का विरोध करने वाले परिवारों के पुरुषों को विशेष जगह में क्वारंटीन किया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए हुजूर तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने बताया कि जलीय संरचनाओं में किए गए अतिक्रमण को हटाने के उच्च न्यायालय से निर्देश जारी होने के बाद राजस्व की टीम ने तालाब का निरीक्षण कर मौके में 23 अवैध अधोसंरचनाओं को चिन्हित किया, जिसमें बेदखली का आदेश हुआ। उसके बाद प्रशासन कई बार अनियमितताओं अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटाने का नोटिस दे चुका था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने हर बार प्रशासन द्वारा दी जा रही नोटिस को नज़रअंदाज किया, जिसके बाद गुरुवार की सुबह पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण ढहाए जाने का काम शुरू किया गया। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि पिछले कई दशक से यहाँ निवास कर रहे हैं। प्रशासन ने सिर्फ एक नोटिस दिया और उनके आशियाने ढहा दिए गए। प्रशासन और सरकार ने साथ मिलकर उन्हें बेघर करने का छल किया है। हम यहाँ मांग रही है, माँ पहले हमका दही देते पे आप धन गिराए लेते हैं। लड़का यार बीच में मत बोलो, वो बोलने लगने मत बोलो, आईडी लगाइए। पहले इनको व्यवस्थित कर दिया जाए, इसके बाद घर गिराया जाएगा। फिर भी तहसीलदार साहब को फोन लगाए थे, बोले कि घर नहीं गिराना है, इनको व्यवस्थित कर दिया जाए। फिर भी आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम खाली हो चुका है, पूरा घर गिर गया है। कितने लोग रहते थे यहाँ पर? यहाँ कम से कम 50 परिवार थे, 50 लोग रहते थे। अब पूरा गिर चुका है यहाँ पे। क्या है ये? चुप रहे। नहीं, सुबह में हम लोग मंत्री के पास गए थे, तो मंत्री जी ने बोला कि नहीं गिरेगा घर, आप लोग जाइए, घर नहीं गिरेगा। तो फिर जब बोल रहे हैं कि अधिकार मंत्री जी दिए हैं, तो फिर मंत्री जी झूठ को बोले थे। वहाँ पे सच क्यों नहीं बोले कि गिरेगा? तो हम लोग कितनी बार मंत्री के पास गए थे, यही बोलते थे कि नहीं गिरेगा घर। नहीं दिया, पहले दिया जाएगा, इसके बाद गिराया जाएगा। तो हम लोग वो भी बोले कि आप हमको दे दीजिए, आप जब हम खुशी से खाली कर देंगे चले जाएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। आज बेघर कर दिया, हम लोग सफाई किया, हम लोग कहाँ जाए? कितने परिवार आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ कम से कम 50 परिवार रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं? 50 साल से। जो हमारे सरपंच साहब हैं दुआरी के, वो कार्रवाई की बात की जाए तो बिना नोटिस देखिए 1 मंथ पहले दिया गया था, जिसकी वजह से हमें और हम यहाँ पे जो हमारे राजेंद्र शुक्ला जी हैं, इनके हम गए थे, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं आपका घर कुछ भी नहीं होगा, हम सुरक्षित है, आप सब आप टेंशन फ्री रहिए। तो हमें कोई इसका इशू नहीं था कि चलिए वो संभाल लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो। फिर अचानक से परसों के दिन नोटिस आई, जो कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, सास की मैडम मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला कि यहाँ के पूरे ऊपर से वो आया गया आदेश है, तो अपना जितना भी सामान है वो हटा लिया जाए, नहीं तो आपको ज़बरदस्ती हटाया जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले तो ये करना चाहिए, देखिए हमारा ठीक है गिराया गया, हम उस पर नहीं दबाव डालें, पर जितने भी इधर बने हुए हैं घर, जो कि बिल्डिंग बने हुए तैयार किए गए, वो क्यों नहीं गिराया जा रहा है? क्या उनके पास पैसे उसे मुँह पे फेंक रहे, इस वजह से उनका नहीं गिराया जा रहा है, या फिर इसलिए कि वो दबाव कर सकते इसलिए नहीं गिराया जा रहा? हमें बस गरीबों पर दबाव डाला जा रहा है। क्या हम गरीबों के पास पैसे नहीं इसलिए बस? और देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमें भी दिया, ठीक हम मानते हैं हमें ये गिराया गया है, पर हमें भी कहीं स्थान दिया जाए, है ना? क्योंकि देखिए हमारे भी फादर नहीं है, हम बिना फादर के हैं। हमारे फादर को 3 साल हो गए हैं डेथ हुए, और हम यहाँ पे घर बना के हम कमाते हैं। हमारे छोटे छोटे 2 सिस्टर भी हैं, उनको हम ही संभालते हैं। और देखिए हम कहाँ जाएंगे बताइए, 2 छोटे छोटे बहनों को लेकर हम किधर जाएंगे? जब सरकार क्यों नहीं देखती है, क्या ये सब नहीं देखती कि हमें किसी का वो करना चाहिए, किसी के घर से हम निर्वस्त करें? तो ऐसा थोड़ी होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सागर प्रताप चौधरी। 50 वर्ष होगा, 50 वर्ष से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। काहे नहीं हम लोगों को पलट दिया, सबको मुँह चीन पलट दिया गया, हम लोगों को काहे नहीं दिया गया है? नोटिस वगैरह दी गई? नोटिस आ रही थी, वही नोटिस आ रही थी, वही शुरू से लेकर लास्ट तक वही आ रही थी। बोल रहे थे कि यहाँ से ऑर्डर आया, कहीं से नहीं आया है। आप लोग को मकान नहीं मिला? नहीं मिला सर, अगर मिल जाता तो हम लोग अपने आप खाली कर देते हैं। आप लोग के पास कहीं मकान नहीं है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रश्मि साकेत। क्या लगाई? अरे यादी पूरी आ रही हूँ सर, ये आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्या है पूरा मामला? दुआरी तालाब है, यहाँ पर कुछ अवैध संरचनाएं, लगभग 23 अवैध संरचनाएं बनी हुई थी। उनका 2023 में राजस्व न्यायालय से बेदखली आदेश भी हो चुका है, और माननीय उच्च न्यायालय ने 2014 में आदेशित किया था
कि जितनी भी जलीय संरचना से वहाँ हटाना उसमें अवमानना याचिका भी लग चुकी है, जिसमें हम लोगों को इसी महीने कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है। उसी के तारतम्य में इन लोगों को लगभग पिछले 2 सालों से अवसर दिया गया, नोटिस दिए गए, कई बार हम स्वयं मौके पर आए, इन लोगों को निवेदन किया गया, लेकिन जब इनके द्वारा सूचना के उपरांत अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने घर हैं यहाँ पे जिनके लगभग 23 अवैध संरचनाएं जिनको हटाया जा रहा है। सर यहाँ जितने लोग भी रह रहे थे, क्या इनके पुनर्विस्थापन की भी कुछ प्लानिंग? पुनर्स्थापन की कोई आवश्यकता नहीं, सभी के पास कहीं ना कहीं अन्य स्थानों पर भूमियां हैं, सभी के नाम है, सभी के हमारे पास रिकॉर्ड भी हैं। सर कितने वर्षों से कब्जा जमा रखा था? सभी अवैध संरचनाएं हैं, कितने वर्षों से कब्जा 2023 में इनकी बेदखली हो चुकी है। वही तालाब है।